स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम लोगों की जो रनिंग क्लास का सेक्शन है वो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन किस में, हिंदी भाषा में। इस बात को लेकर के अभी तक हमने कुल पार्ट 3 तक के काम कर लिए, यानी 3 पार्ट हमारे पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपके समक्ष इसका पार्ट 4 लेके आया हूँ और ध्यान में रखना है कि ये आज आपका अंतिम पार्ट होगा। किस चीज़ का? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पर्यायवाची की संपूर्ण सीरीज़ आपको दे दी है। 7-8 पार्ट्स हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसको देखें। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या जिसे हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द के नाम से जानते हैं, इस सेक्शन के 3 पार्ट ऑलरेडी दे दिए और ये पार्ट 4 आपके सामने है। क्योंकि देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा देखें, तब इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आप गंभीर छात्र हैं, और मैं जैसा कि जानता हूं कि यदि आप गंभीर छात्र नहीं हैं तो सुनील दुबे की क्लास करना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लास का अंतिम उद्देश्य ज्ञान अर्जन ही है, तभी आप टिक पाएंगे। तो देखें कि पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 में हमने जिन चीज़ों को लिया है उसकी एक छोटी सी ग्लिम्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि बातें आपके समझ में आ जाएं कि हाँ नहीं, ये क्लास इम्पोर्टेंट है और इसे पूरा देखना है। देखिए, जैसे अद्य, प्रसूत, अकृष्टपच्चा, अथमना, अथऊ, करभोरु, ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं क्या, इनके क्या अर्थ हैं, इनके वन वर्ड्स क्या हैं, आज की क्लास में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ये तो मैंने केवल एक आपके सामने एक इनिशियल ग्लिम्स दिखाई है। अगर इम्पॉर्टेंट ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो पूरी क्लास को कंप्लीट करना है। और बच्चों, एक रिक्वेस्ट और है कि थोड़ा सा हमारे चैनल को आप प्रमोट करें, इसके सब्सक्राइबर बढ़ाएं, बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, और मैं थोड़ा सा उत्साहित रहूं। निश्चित रूप से मैं आपके ज्ञान को समृद्ध करने का एक पुनीत कार्य कर रहा हूं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा सहयोग करें। तो आइए, आज इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, कितना अच्छा शब्द है। तो देखिए, प्रिय और वदम 2 शब्द हैं, तो प्रियम वदा, प्रियम प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियम वदा। जो न कहा गया हो वो क्या है? अकथित। अब यहाँ पर सावधान रहना है, जो न कहा गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अकथित। लेकिन जो न कहा जा सके, मतलब जिसे हम कह न सके, वो क्या है? अकथनीय। जैसे ईश्वर का वर्णन अकथनीय है। और मान लीजिए कोई प्रकरण आपके सामने आया, तो आपने कहा नहीं, हमने तो ऐसा सुना नहीं, तो आप कह सकते हैं कि ये अकथित प्रकरण है। ईश्वर का स्वरूप अकथनीय है, अर्थात उसे हम कह नहीं सकते वाणी से। तो ये दोनों में भेद है। जो कहा न गया हो वो अकथित है, जो कहा न जा सके वो अकथनीय है। बड़ा सूक्ष्म भेद है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इतनी ही सूक्ष्मता के साथ पढ़ेंगे, तभी आप आरओ में सेलेक्ट भी हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो परंपरा से सुना गया हो, परंपरा के जरिए वो चला रहा है, और श्रवण के माध्यम से सुन के स्मृति में धारण करने की बात है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अनुश्रुत। यानी जो चीज़ें परंपरागत सुनी जा रही हैं वो अनुश्रुत विषय होगा। जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, जैसे कोई नवजात शिशु हो, मान लीजिए कोई नवजात शिशु का जन्म हो गया अभी अभी हॉस्पिटल में, और आप बधाइयाँ लूट रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, तो ये जो नवजात बच्चा है, जन्म लिया है, इसके लिए एक शब्द है अध्य प्रसूत। अध्य का मतलब अभी अभी, और प्रसूत का मतलब जन्म लेने वाला। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, मुफ्त का मतलब फ्री, यानी एक ऐसी जगह जहाँ भोजन फ्री मिलता हो, तो उसे बोलते हैं सदावर्त। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सिख धर्म है, सिख, उसकी एक खास बात है। इसको आप थोड़ा सा अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों से हट के देखिएगा, मैं इसका समर्थन करता हूँ। सिख धर्म की खास बात है कि ये लोग संगत और पंगत की बात करते हैं। किसकी?
संगत और पंगत मतलब सब लोग मिलकर के भगवान का भजन करें और सब लोग मिलकर एक साथ भोजन ग्रहण करें। तो सिख अपने गुरुद्वारों में फ्री भोजन करवाते हैं और इसका प्रमाण आपने देख लिया होगा कि हमारे परम आदरणीय अवध ओझा सर ने भी इसकी चर्चा की है कि मैंने अपने बहुत सारे दिन सिखों के गुरुद्वारों में फ्री भोजन किया है और ये बहुत अच्छी बात है। ये लोग जात पात भेदभाव कुछ नहीं देखते। तो ये शब्द इनके लिए बहुत ही, गुरुद्वारों में जो भोजन फ्री दिया जा रहा है उसके लिए ये शब्द सदावर्त बहुत अच्छा बैठेगा। तो आप इससे अपने दिमाग में लिंक कर लीजिएगा, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो सदावर्त। जो कुछ नहीं जानता, बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? अज्ञ, अज्ञ कहेंगे। और जो बहुत जानता हो अर्थात जो जानकार हो तो वो क्या हो जाएगा? विज्ञ। अच्छा, अब यहीं से आप एक चीज़ और सीख सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। अज्ञ का विज्ञ हो गया। तो अज्ञ कौन हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये मैं IMP लिख दे रहा हूँ। जो कुछ नहीं जानता वो है अज्ञ, और जो बहुत जानता है अर्थात जानकार है वो कौन है? विज्ञ। तो अज्ञ और विज्ञ। जिस पर विश्वास किया गया हो वो है विश्वस्त। जैसे विश्वस्त सिपाही मेरे साथ हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? कि जिस पर विश्वास किया गया हो, ट्रस्टेड जिनको हम बोल सकते हैं। लेकिन जिन पर विश्वास किया जा सके, दैट कैन बी ट्रस्टेड, तो वो होते हैं विश्वसनीय। ये शब्दों से खेलना है और ध्यान से खेलिएगा। ऐसे बारीक सूक्ष्म अंतर के साथ ही ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो जिस पर विश्वास किया गया हो वो क्या है? विश्वस्त। और जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। देखिए दोनों शब्द कितने इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, जिसे हम लोग सामान्यतः क्या नाम दे देते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या नाम देंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो इसके लिए जो हिंदी में वन वर्ड में एक शब्द बना है वो है खग्रास। क्या बोला गया? खग्रास। जिस ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए खग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार कर दे रहा हूँ। जिसका निवारण न हो सके, कितना अच्छा है। देखिए अनिवार्य, अब यहाँ पर थोड़ा सावधान हो जाइएगा। देखिए निवार्य पर ध्यान दीजिए। निवार्य अर्थात जिसका निवारण किया जा चुका हो या किया जा सके, निवार्य। और न किया जा सके तो अनिवार्य। तो यहाँ निवारण न किए जाने से अनिवार्य शब्द बनता है, जबकि सामान्यतः हम इसको कंपल्सरी के भाव में लेते हैं। जैसे कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मतलब कंपल्सरी हैं। किंतु इसका व्याकरणिक दृष्टिकोण में और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसका कुल अर्थ कितना है? क्या है? जिसका निवारण न हो सके वो क्या है? अनिवार्य है। चलिए आगे चलें। बिना हल से जुताई किए उगने वाली फसल। ऐसी फसल क्या आपने देखा है? पहले देख ले। इसका नाम क्या है? अकृष्ट पच्चा। देखिए अकृष्ट का क्या मतलब है? अकृष्ट का मतलब है जो न जोता बोया गया हो, ये है पूरा नाम अकृष्ट का मतलब। तो अकृष्ट पच्चा यानी बिना जुताई बुआई, बिना जुताई के वो खेत में फसल उग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी बहुत सारी फसलें हैं। अच्छा एक चीज़ आप समझ लें कि जब कृषि कार्य मानवता नहीं जानती थी तो अर्ली एज में भी तो ऐसे ही तो फसलों को उगाया जाता था, बिना जुताई के। ऐसे फेंक दिए खा के और वो उगाए। और एक धान की कैटेगरी की एक फसल होती है फसई, जिसे हम लोग फसही भी गांव की भाषा में बोलते हैं। ये भी पोखरों में, ताल में स्वतः उग आती है। तो इस तरह से फसलों के लिए, बिना हल से जुताई किए उगने वाली फसल के लिए अकृष्ट पच्चा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह भूमि जो पहले कभी जोती न गई हो, तो अकृष्ट पूर्वा। अकृष्ट का मतलब न जोता जाना, पूर्वा मतलब पहले से। तो उस भूमि के लिए शब्द क्या बनेगा? अकृष्ट पूर्वा।
जो घबराने वाला ना हो, निडर हो, तो उसे बोलते हैं अकातर। देखो कातर का मतलब है भय, कातर का मतलब है भय, और जो ना डरे तो अकातर, अकातर इसका विलोम हो गया। उपसर्ग जैसे ही लग गया ये क्या हो गया, उसका विलोम हो गया। जो घबराने वाला ना हो, अकातर। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इसको लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर 2-3 स्टार मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल टपक पड़ने की संभावना होती है भाई। ये ऐसा शब्द है, इसे बोलते हैं अथऊ, और सीधे इसको रट लीजिएगा। कोई भी नमैनिक्स, कोई भी टेक्निक, कोई भी कोडिंग करके रट डालिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे रट लीजिए। होता क्या है कि जैन धर्म में भोजन को सूर्यास्त से पहले कर लेने की प्रथा है, और उस प्रथा को हम क्या नाम देते हैं, अथऊ, अथऊ। बहुत बार पूछा गया है। अब ऐसे ही देख ली कि पश्चिम दिशा जहाँ पर सूर्य अस्त होता हो, देखो पश्चिम में ही सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य के अस्त होने को अथ मना कहते हैं। देखो अथ और इति दो शब्द होते हैं, तो अथ मना, अथ मना का अर्थ है वह दिशा अर्थात पश्चिम जहाँ पर सूर्य अस्त होता हो, अथ मना। बहुत प्यारा शब्द है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अथ मना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, जिसने लिया हो उसे क्या बोलेंगे, अधर्मण। देखिए जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा। अभी तो मैंने ये सेक्शन पूरा किया है, बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस लेके आऊँगा, थोड़ा आपका एग्ज़ाम और नज़दीक आ जाए। अब जैसा कि मैंने वादा किया था कि एकदम सीक्वेंसली आपको चीज़ें दूंगा, तो सीक्वेंसली आप प्राप्ति कर रहे हैं। पर्यायवाची पूरा हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। अब मैं आपको कोई वकैब का अगला सेक्शन उठाऊंगा। इसी तरह से बशर्ते कि आप थोड़ा सहयोग करें, चीज़ों को पॉपुलर करें, खुद भी लाभ उठाएं और अन्य लोगों को भी लाभ के करीब ले जाएं। जिसकी कीमत कम हो तो उसके लिए क्या शब्द है, अनर्ध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनर्ध्य। जो बस में न हुआ हो, अनायत। देखो आयत का मतलब जो घिरा हो, और घिरा अर्थात वो बस में हो गया, तो अनायत मतलब जो घिरा ना हो, अर्थात जो बस में ना हो, किसी के वश में ना हो, बियॉन्ड द कंट्रोल। आगे चलें। जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके, तो वो क्या है, अबध्य, अबध्य। जैसे कहते हैं ना कि चाणक्य वाले सीरियल में कि ब्राह्मण अभद्य है, अबध्य है, अर्थात उसे मारा नहीं जा सकता, मत मारो। खैर ये कोई अलग बात रही होगी, पर जिसे मारा ना जा सके वह अबध्य। जैसे गाय अबध्य है, मत मारो। जिसकी दाढ़ी मूछ न निकली हो, ये ट्रिपल स्टार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, अजात स्मश्र। बहुत इम्पॉर्टेंट, अजात स्मृश्य। अजात मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, स्मश्र अर्थात दाढ़ी मूछ। तो जिसकी दाढ़ी मूछ न निकली हो उसके लिए शब्द क्या है, अजात स्मश्र। इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार मैंने कर दिया है। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता हो, दूरबीन। कुल मतलब है दूरबीन से अर्थ है। टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप कह सकते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी कर सकते हैं, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। तो इसे ही हम बोलते हैं अणुवीक्षण, अर्थात छोटी चीज़ जो अणुगत है, अणुस्वरूप है, उसे बड़ा कर दे, तो ऐसे यंत्र को हम क्या बोलेंगे, अणुवीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। छिपाने या ढकने का कार्य, जैसे किसी को छिपाया जाए, किसी चीज़ को ढक लिया जाए, उस कार्य के लिए क्या शब्द यूज होगा, आवेष्टन, अर्थात आवेष्ट कर लेना, आवेष्टन, छिपा लेना। ऋषि का कहा गया वचन, ऋषि का इसे बोलते आर्ष्य वचन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डबल स्टार में इसको कर दे रहा हूँ। ऋषि मुनि की जो बातें हैं, कही गई बातें हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, आर्ष्य वचन। अच्छा, ऋण देने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति ऋण देता हो उसे बोलते हैं उत्तमर्ण। अब देखिए, सुंदर जांघों वाली स्त्री, देखिए इसको देख के सुन के आप कामुक नहीं हो जाइएगा, वासना में लिप्त नहीं हो जाइएगा। ये शब्द चूंकि आता है इसलिए मैंने चुना है। मैं वासनात्मक चीज़ों से वैसे भी दूर रखना चाहता हूँ बच्चों को, लेकिन खैर आप देखें तो ध्यान रखिएगा कि सुंदर जांघों वाली स्त्री का कुल अर्थ है करभोर, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। दरअसल मामला क्या है,
करभोरू का कुल मतलब है हाथी के सूंड की तरह बनावट वाली जांग, अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ, यानी आगे की ओर जांग इस तरह पतली हो और पीछे की ओर उसकी चौड़ाई बढ़ती जाए। तो ये जो आकार है ये हस्तितुंड की तरह है, हाथी के सूंड की तरह है, और इसे शब्द से जानते हैं हम लोग करभोरू। तो इसीलिए सुंदर जांघों वाली स्त्री के लिए संबोधन हो गया करभोरू। आज से ये बात क्लियर हो गई होगी। जिसकी कोई संतान न हुई हो ऐसी महिला को हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये ध्यान रखना, ऐसी स्त्री शब्द यहाँ कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पुरुष के लिए नहीं, ये स्त्री के लिए है। बंध्या, बांझ जिसके लिए शब्द यूज होता है ना, तो उसका तत्सम स्वरूप है बंध्या। जिस स्त्री की कोई संतान ना हुई हो उसे बोलते हैं बंध्या। और जिसकी एक संतान होकर अन्य संतान ना हुई हो, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे बोलते हैं काक बंध्या। जैसे मान लीजिए किसी के एक ही पुत्र या एक ही पुत्री हो, उसके बाद बच्चे न हुए हों, तो उसे बोलते हैं काक बंध्या, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो पुरुष कायर हो तो उसे बोलते हैं कापुरुष, कापुरुष, डरपोक, कायर। देखें, केवल पेट भरने वाला, ऐसे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कुल मतलब है पेट भर जाए और काम खत्म, उसे बोलते हैं कुच्छी भर। कुच्छी का मतलब पेट, क्षुधा, तृप्ति हो गई, कुच्छी भर उस शब्द के लिए, उस व्यक्ति के लिए शब्द आता है केवल पेट भरने वाला, दुनिया से कुछ मतलब नहीं, कुच्छी भर। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर चुका हो, कृतागम। आगम का मतलब शास्त्र वचन, जो ईश्वरीय वाणी के तहत उतरते हैं। तो कृतागम, जिसने उन शास्त्रों को पढ़ लिया अर्थात पूर्ण कर लिया, तो ऐसा उस व्यक्ति के लिए कृतागम शब्द यूज होता है। और कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण, जैसे आपकी तैयारी का जीवन कंटकाकीर्ण है, कांटों से भरा है। क्यों? क्योंकि संघर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वह काव्य जिसमें गाने योग्य गीत हो, तो उसे बोलते हैं गीति काव्य, यानी उसके काव्य को गाया जा सके, यानी गायन किया जा सके, तो उसे क्या बोलेंगे, गीति काव्य। और देखो कई बार क्या होता है कि गद्य और पद्य से मिश्रित काव्य होता है। ये बहुत प्राचीन शैली है, मैं इसका आपको ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन पहले जान लें कि ऐसी काव्य शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों के स्वभाव पाए जाए हों, तो उसे बोलते हैं चंपू शैली। क्या बोलते हैं? चंपू शैली। तो आप देखिए कि जैसे समुद्रगुप्त का ये अभिलेख है कहाँ पर, प्रयागराज में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चंपू शैली में लिखी गई हैं। ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं जो चंपू शैली में प्राप्त हुए। तो चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य से मिश्रित काव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार कर दे रहा हूँ, संभावित है। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे क्या बोलेंगे? टकैत। देखो कई बार उसे हम लोग टिकैत भी कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी शब्द आए कर देंगे। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला कौन है? नैष्ठिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब बच्चों ध्यान रखो, इतनी चीज़ों के बाद ये आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सिस्टम है ये हुआ कंप्लीट। ठीक, अब ये जो भी 3-4 फाइलें मैंने 4 पार्ट आपको दे दिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतनी चीज़ें तैयार कर लें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक भी शब्द आपसे बाहर नहीं जाएगा। स्पेशली RO और यूपी पुलिस, यानी वो जिसमें कि हिंदी वकैब का डोमिनेंस है, ऐसी परीक्षा में आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, ये मेरा वादा है। और आप कंटिन्यूअस चीज़ों को देखते जाएं, इससे जैसे कि मैंने यूपी स्पेशल की सीरीज़ इसमें कंप्लीट दी है, उसमें 2-3 वीडियोज़ और देने हैं, बिल्कुल सीरियल से है, पार्ट 1, 2, 3 करते हुए, उसका फ़ायदा लीजिए। इंडियन जियोग्राफी की एक सीरीज़ चल रही है, उसका फ़ायदा लीजिए। मैंने अभी हाल फिलहाल इसमें एक सीरीज और स्टार्ट की है, परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जो ऐतिहासिक महापुरुष हैं उनकी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, लेकिन उनमें दृष्टिकोण जो मैंने रखा है वो क्या रखा है? परीक्षा, यानी इधर उधर की बिना बात किए हुए उन सेक्शन को टच किए जाएं जिससे आपके एग्ज़ाम संभावित हैं। तो इस सीरीज़ का भी फ़ायदा आप उठाइए। तो प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के कहाँ जाएं? एक
सेक्शन होता है प्लेलिस्ट, इसमें जाइए, आपको सब दिख जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।